नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लंदन आए हुए हैं और लंदन में घूमने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस को हम कवर कर रहे हैं। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने क्वींस पैलेस को कवर किया, जो कि एक बहुत ही सुंदर पैलेस है दोस्तों, और उसके जस्ट बगल में ये नेशनल मैरीटाइम म्यूज़ियम है दोस्तों, तो मैं इसे भी कवर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम में से एक है। ये म्यूजियम ग्रीनविच लंदन में लोकेटेड है और ये ब्रिटिश म्यूजियम की हिस्ट्री का सब शोकेस करता है दोस्तों। लाइक ब्रिटिश के जो मैरीटाइम हिस्ट्री को यहाँ पर ही शोकेस किया गया है। यहाँ पर ही आपको ब्रिटिश नेवल पावर, एक्सप्लोरर की एडवेंचर्स और समुद्री बैटल्स के बारे में यहाँ पर ही बताया गया है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर एंट्री करने जा रहे हैं और यहाँ पर ही देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पर ही आई थिंक एंट्री टिकट फ्री है दोस्तों। यहाँ पर ही इस वाले जो सेक्शन है लाइक नेशनल म्यूजियम का, यहाँ पर ही गैलरी जो है, यहाँ पर ही 4 चीज़ें हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वींस पैलेस और नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम, और एक सामने में बड़ा सा ऑब्जर्वेटरी है। इस पार्क जो देख सकते हैं, इस पार्क के जस्ट वहाँ पर ही आगे में, और यहाँ पर ही और एक बड़ा सा शिप भी है, लाइक बहुत पुराना, वो भी इस अंदर में आता है। ये नेशनल जो म्यूजियम्स के कैटेगरी में, इस वाले सेक्शन में, इस ग्रीनविच में बहुत सारे म्यूजियम्स कनेक्टेड है। तो अब हम एंटर करने जा रहे हैं दोस्तों नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम। इसका जो फ्रंट गेट था दोस्तों, वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वहाँ से एंट्री अलाउड नहीं थी, तो हम लोग पीछे से एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पर एक देखिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए यहाँ पर प्ले एरिना बनाया गया है, और एक सामने में एक कैफ़े है दोस्तों, वहाँ से हम लोग एंटर करेंगे इस म्यूजियम के अंदर। अब हम आ चुके हैं, यहाँ से एंट्री गेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर सामने में कैफ़े है। यहाँ पर क्यूआर कोड दिया गया है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके दोस्तों आप यहाँ पर ऑडियो बुक भी ले सकते हैं, जो कि फ्री है। यहाँ पर हर सेक्शन के बारे में इस ऑडियो बुक में बताया गया है और काफ़ी जानकारी यहाँ पर ही मिलती है दोस्तों। हम लोग दोस्तों एंटर करते हैं, और ये म्यूज़ियम दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी माना गया है, और ये 1937 में ओपन हुआ था दोस्तों। और यहाँ पर सबसे पहले आप लाइक यहाँ पर ही वॉयजर्स गैलरी का टूर यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। यहाँ पर ही वॉयजर्स गैलरी, ये जो सबसे पहला एरिया हम लोग देख सकते हैं इस सेक्शन में। ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन है जो विजिटर्स को लाइक ब्रिटिश मैरीटाइम हिस्ट्री का डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराता है। यहाँ पर ही आपको मैरीटाइम ऑब्जेक्ट्स, पेंटिंग्स और मैप यहाँ पर ही मिलेंगे, जो समुद्री एक्सप्लोरेशन की शुरुआत से लेकर मॉडर्न शिप तक के एवोल्यूशन को शोकेस किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप वीडियो में समझ सकते हैं कि कैसे समुद्री सफ़र से ने लाइक ग्लोबल ट्रेड, कल्चर और जियोपॉलिटिक को एक इन्फ्लुएंस किया था दोस्तों। यहाँ पर ही आपको एंशिएंट नेविगेशनल टूल्स जैसे कि कॉम्पास, सेक्सटेंट्स और अर्ली मैप्स को यहाँ पर ही हाईलाइट किया गया है। इसका लाइक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों ट्रेड और कल्चर को लेकर, लाइक क्योंकि पहले ज़माने में लाइक जो ट्रेड के लिए इन समुंदर ही एक मात्र ऑप्शन था, और ये मैरीटाइम हिस्ट्री लाइक यहाँ का जो रिच मैरीटाइम हिस्ट्री है ब्रिटिश का, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और उन्होंने काफ़ी सारे कंट्रीज़ को रूल किया था इस लाइक इस वे में। दोस्तों, हम लोग ग्राउंड फ्लोर में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ही एक एस्ट्रोनॉमी वाला सेक्शन है दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आपको पता है यहाँ पर ही एक बड़ा सा ऑब्जर्वेटरी भी है, और उस ऑब्जर्वेटरी से लाइक काफ़ी कुछ लाइक सेट लाइक बहुत सारे यूनिवर्स के लाइक फ़ोटोग्राफ्स लिए गए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो ऑब्जर्वेटरी से, बड़े टेलीस्कोप से बहुत सारे फोटोग्राफीज लिए गए हैं, तो यहाँ पर ही आपको दिखाया गया है इस सेंटर में। दोस्तों, ये सेक्शन में स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्टार, प्लैनेट्स और ब्रिटिश मैरीटाइम हिस्ट्री का सेलेस्टियल नेविगेशन और जूट एस्पेक्ट को एक्सप्लोर कराता है यहाँ पर ही। अगर आप वीडियो में एस्ट्रोनॉमी सेक्शन को कवर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ही आपको काफ़ी कुछ एंगेजिंग कंटेंट्स यहाँ पर ही आपको मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ही आपको नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम के अंदर ही ये वाला जो एस्ट्रोनॉमी सेक्शन है, यहाँ पर ही सेलेस्टियल नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज और ब्रिटिश एक्सप्लोरर द्वारा की गई मैरीटाइम जर्नी पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पर ही स्पेसिफिकली साइंटिफिकल टूल्स लाइक एस्ट्रोनॉमिकल एडवांसमेंट को यहाँ पर ही दिखाया गया है। खास करके यहाँ पर ही जो लाइक सेलेस्टियल फोटोग्राफ्स जो भी है, यहाँ पर ही लाइक लीडिंग फोटोग्राफ्स यहाँ पर लिए गए हैं। इवन नॉर्दर्न लाइट जो होता है दोस्तों, आप यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, वो सारे फोटोग्राफ्स यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। सन का भी लाइक काफ़ी क्लोज व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पर ही डिफरेंट टाइप ऑफ लूनर इक्लिप्स वगैरह जो भी होता है, उनका जो फोटोग्राफ्स है इन ऑब्जर्वेटरी से जो भी लिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स का, जुपिटर का, सैटर्न का, वो सारे के फोटोग्राफ्स यहाँ पर ही देख सकते हैं।
काफ़ी कुछ यहाँ पर ही जानने को मिलता है यहाँ एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर उसी को एस्ट्रोनॉमी को डेडिकेट किया गया है। इसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेटरी भी जाएँगे तो वहाँ भी देखेंगे काफ़ी कुछ उस म्यूज़ियम में है देखने लायक। बट यहाँ पर ही इस सेक्शन में काफ़ी कुछ एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लाइटिंग था और यहाँ पर ही फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए थे और फ़ोटोग्राफ्स कब लिए गए थे वो सारा चीज़ यहाँ लिखा गया है। सो दोस्तों अब हम आ चुके हैं सबसे नीचे वाला सेक्शन जो ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे है। ये है वुमेन ऑफ आरएनएल को डेडिकेट किया गया है। आरएनएल दोस्तों एक रॉयल नेशनल लाइफ बोट इंस्टीट्यूशन है। सो दोस्तों इस म्यूज़ियम में यहाँ पर ही उनके बारे में यहाँ पर ही आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पर ही डिफरेंट कंट्रीब्यूशन लाइक रॉयल हीरो के लाइक हीरोइक रोल प्लेज जो भी इन वुमेन्स ने प्ले किया है इन लाइफ सेविंग ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता आरएनएल जो है आरएनएलआई जो है एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है यूके और आयरलैंड में और ये सी रेस्क्यू सर्विसेज प्रोवाइड करती है वाइल इट इज ट्रेडिशनल एसोसिएटेड विद मेल लाइफ बोट। सो क्रू यहाँ पर ही जो भी क्रू वुमेन्स ने जो क्रूशियल रोल प्ले अदा किया है हिस्ट्री में और उन्होंने किस तरह लोगों को बचाया है उनके बारे में यहाँ पर बताया। उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि वो किस तरह से अपना लाइक दिन का शुरुआत करती है और किस तरह से लोगों को बचाती है। जान बचाना इनका लाइक मेन इस ऑर्गेनाइजेशन का लाइक मुद्दा रहा है और वुमेन्स का किस तरह से इम्पैक्ट रहा है, कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है इस इम्पैक्टफुल जर्नी का, वो सारा चीज़ इन ऑडियो विजुअल्स के द्वारा यहाँ दिखाया गया है। सो अब हम दोस्तों वहाँ से बाहर निकलते हैं और हम लोग चलेंगे अदर सेक्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर में और यहाँ पर ही आप देख सकते। सो दोस्तों ये सेक्शन जो है ट्रेडर सेक्शन है कि जैसा कि आपको पता है जो ब्रिटिश एम्पायर थी पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनी सेटअप की थी जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर ही लाइक ट्रेड का एक मेन फोकस था और यहाँ पर ही किस तरह से जो इनकी जो मेरी टाइम हिस्ट्री रही है वो किस तरह से इन बड़े बड़े जहाज़ों से डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जाके ट्रेड करते थे वो सारा चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। ट्रेड ने ब्रिटेन को एक मैरीटाइम पावर बनाया था जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था दोस्तों। उस समय में जो भी लाइक डिफरेंट कंट्रीज थे जैसे डच इंग्लिश इंडिया कंपनी थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। वो सारे लोग लाइक इंडिया में आते थे ट्रेड करने के लिए। और यहाँ पर ही भारत का आप मैप देख सकते हैं 1857 का। यहाँ पर ही जो लाइक ग्रेट इंडिया म्यूटिनी है दोस्तों उस समय जो हुई थी वो भी यहाँ पर ही बताया गया कि किस तरह से जो भारतीय जो सैनिक लोग थे वो जो उस समय ब्रिटिश इंडिया में थे वो किस तरह से रिबेलियन किए थे वो चीज़ भी यहाँ पर ही दिखाया गया है दोस्तों। और कैसे इस रिबेलियन में काफ़ी सारे अंग्रेज मारे गए थे और किस तरह से लाइक ब्रिटिश राज ने लाइक इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट ली थी और बड़े बड़े शिप्स के द्वारा यहाँ पर ही लाइक री इन्फोर्समेंट मंगाई गई थी उस दौरान और किस तरह से इस रिबेलियन को शांत कराया गया था। क्योंकि ये जो रिबेलियन हुई थी दोस्तों इंडिया में लाइक काफ़ी छोटे छोटे लाइक सेक्शंस में हुई थी। लाइक पूरा एक यूनिटी के साथ नहीं हुआ था ये वाला जो सेक्शन क्योंकि कुछ हिस्से के लोग यहाँ पर ही अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे ब्रिटिश के और कुछ लोग गए थे और कुछ लोगों ने रिबेलियन किया। इसमें जो आम सिपाही थे वो लोग अगेंस्ट गए थे तो वो सारे इस ब्रिटिश म्यूटिनी जो था लाइक ग्रेट रिबेलियन माना जाता है 1857 का। इसे इवन लाइक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी माना जाता है दोस्तों। तो उस दौरान जो शहीद हुए अंग्रेज़ों का यहाँ पर ही नाम लिखा गया है उनको लाइक और उसमें जो वॉर में ये लोग जो जीते थे उस चीज़ को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि यहाँ पर ही आपको उन सारे सैनिकों के जो भी अंग्रेज के थे उनके सारे जो लीडर्स थे वो सारे लोगों के यहाँ पर ही नाम यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे। सो जो ब्रिटिश का जो लाइक जो इन्वॉल्वमेंट था दोस्तों ना सिर्फ इंडिया में चाइना में भी इनका लाइक काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था। उस दौरान लोग दोस्तों ये लोग अफ़ीम की खेती को ज़्यादा यहाँ पर ही फ़ोकस करवाते थे क्योंकि अफ़ीम का जो ट्रेड ये लोग करते थे वो उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता था और यहाँ के जो फार्मर्स थे इंडिया में उनको ना चाहते हुए भी उनसे जानबूझ के अफ़ीम की खेती करवाई जाती थी और उनको बेचा जाता था इन ट्रेड रूट्स के द्वारा इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता था। एक समय में उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ल्ड की सबसे रिच कंपनी थी दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय इन्होंने इंडिया में आके यहाँ से इंडिया को कितना लूटा है और इंडिया से कितना सारा ट्रेड किया है। ऐसे तो वो आए थे स्पाइसेस और टेक्सटाइल का यहाँ ट्रेड करने लेकिन इन्होंने पूरे भारत को अपने अंडर कर लिया था दोस्तों। तो यहाँ पर ही आप इस सेक्शन में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ही वास्को डगामा का यहाँ पर यह पेंटिंग है जो जिन्होंने फर्स्ट एक्सप्लोर किया था जो कि पोर्टुगीज लाइक थे और वो उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया को पाया था।
सो दोस्तों इस पूरे म्यूजियम में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बनाए गए हैं दोस्तों। अब हम आ चुके हैं ये सी सेक्शन। सो दोस्तों ये सी थिंग्स वाला सेक्शन है जिसमें काफ़ी सारे जो सी से पाए गए जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, आर्टिफैक्ट्स है और उनसे जुड़ी जो स्टोरी है वो यहाँ पर ही आपको दिखाया गया है। इस सेक्शन में लाइक काफ़ी सारे इंसाइट्स मिलते हैं मैरी टाइम कल्चर को लेकर, सी फेयर को लेकर, नेविगेशन को लेकर, ट्रेड को लेकर और उनसे जुड़े जो इम्पैक्ट है सी में जो ह्यूमन हिस्ट्री को बताते हैं वो सारी चीज़ इसमें डिटेल्ड आपको इस सी थिंग्स में आपको देखने को मिलेंगे। इसके यहाँ पर ही आप देख सकते हैं एक लाइक एलिगेंट कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है जो समुंदर से लाइक जुड़ा हुआ है, समुंदर से मिला गया सारे जो आर्टिफैक्ट्स है यहाँ पर ही डिस्प्ले में लगे गए हैं और उनसे जुड़ी सारी जो फैक्ट्स है वो यहाँ पर ही ऑडियो विजुअल में यहाँ पर ही बताया गया है। यहाँ पर ही आपको शिप से लेकर कॉम्पासेस, न्यूटिकल टूल्स, सेलर यूनिफॉर्म्स और काफ़ी और आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर ही आपको मिलेंगे जो समुंदर के साथ इंसानी रिलेशनशिप को दिखाता है दोस्तों। सो यहाँ देखिए कुछ कुछ लाइक खास करके ये वाला सेक्शन यहाँ देखिए छोटे से बोतल में किस तरह से सिप को अंदर में रखा गया है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर ही बहुत सारे जो चीज़ें हैं यहाँ पर ही सी लाइक समुद्री हिस्ट्री से जुड़े वो यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ही कुछ सेलर्स पर्सनल आइटम्स भी है, यहाँ पर ही आपको सेलर के जो यूज़ होने वाले जो पर्सनल टूल्स वगैरह है वो सारी चीज़ भी यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट लाइक बड़े बड़े लाइक सिंबल्स भी यहाँ पर ही थे देखने को मिले। यहाँ पर ही किसी महान व्यक्ति का यहाँ पर ही एक बड़ा सा एक मूर्ति बना हुआ है और यहाँ से आप देखिए सेंटर से आप देख सकते हैं ऊपर के फ्लोर्स। अब हम यहाँ से आगे वाले सेक्शन में जाएंगे। सो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं बाल्टिक ग्लास है दोस्तों। सो दोस्तों ये जो बाल्टिक एक्सचेंज मेमोरियल ग्लास है लाइक ये नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्मारक है जो लाइक विश्व इतिहास और सांस्कृतिक महत्व रखता है। यहाँ के एक छोटी प्रस्तुति यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एक्सचेंज मेमोरियल ग्लास एक स्मारक है जो नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम में स्थापित किया गया है। ये स्मारक लाइक यादगार है जो बाल्टिक एक्सचेंज के साथ जुड़ी हुई है जो समुद्री यात्राओं और मर्चेंट्स के समर्पित किया गया है ये ग्लास। सो दोस्तों अब हम आ चुके हैं पैसिफिक इनकाउंटर सेक्शन। इस सेक्शन में लाइक नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम के अंदर पैसिफिक से जुड़ी लाइक काफ़ी ज़्यादा लाइक मैरीटाइम हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर ही बताया गया है दोस्तों। सो दोस्तों जैसा कि पता है कि लाइक जो ब्रिटिश जो कंट्री है लाइक ब्रिटेन जो कंट्री है लाइक वो एक आइलैंड वाली कंट्री है और इसके चारों तरफ समुंदर है और ये काफ़ी सारे लाइक मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन के लिए जानी जाती है और ये समुद्री इतिहास में ये जो पैसिफिक का जो क्षेत्र है यहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा इस इन्होंने एक्सप्लोरेशन किया था पैसिफिक ओशियन में। और यहाँ पर ही काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो पैसिफिक आइलैंडर्स और यूरोपियन एक्सप्लोरर ने लाइक यहाँ पर ही पाए थे और इसके बीच जो भी पैसिफिक ओशियन में जितने भी ट्रेड्स हुए थे वो सारी चीज़ यहाँ पर ही दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये भी चीज़ बताया गया है दोस्तों कि पैसिफिक जो ओशियन है वो काफ़ी ज़्यादा वर्स ओशियन है। यहाँ पर ही लाइक ट्रेड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर जितने भी बड़े शिप्स जाते थे इस पैसिफिक ओशियन के जो वर्स जो सिचुएशन रहती है उससे किस तरह से इन बोट्स से जाया जाता था और काफ़ी खौफनाक रहता था इनका जो जर्नी। और यूरोपियन एक्सप्लोरेशन की बात करें तो यहाँ पर कैप्टन कुक की जो वॉयस है उसके बारे में बताया गया है, उनकी डिस्कवरीज़ के बारे में बताया गया है जिसके थ्रू पैसिफिक आइलैंड्स को पहचाना गया था। ट्रेड और कॉमर्स को लेकर भी काफ़ी कुछ यहाँ पर दिखाया गया है कि पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री व्यापार और ट्रेड का जो प्रमुख पहलू को समझाया गया है। यहाँ पर ही आपको बहुत सारे ट्रेड्स में पाए गए जो वेसल्स वगैरह जो कॉइन्स वगैरह और डिफरेंट कल्चर्स को यहाँ पे दिखाया गया है। तो जैसा कि पता है कि जो ब्रिटिश रही थी जो उस समय वो डिफरेंट डिफरेंट लाइक मेराइन एक्सप्लोरेशन करती थी और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके उनके कल्चर और ट्रेड को अपने इस कंट्री में लेके आती थी और ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता था। एक समय में ऐसा था जब वो लोग दूसरी कंट्री जाते थे वहाँ से जो भी चीज़ वो लोग उठा के लाते थे और उनसे उनका बहुत फ़ायदा होता था लाइक ये जो ट्रेड ये लोग करते थे। सो अब हम आ चुके हैं दोस्तों आर्कटिक एक्सप्लोरेशन वाले सेक्शन में। तो जैसा कि आपको पता है कि आर्कटिक रीजन में लाइक जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और किस तरह से लाइक ब्रिटिश ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई है आर्कटिक एक्सप्लोरेशन को लेकर।
आर्कटिक के जो क्षेत्र में लाइक काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होता है और इसे एक तरह से अचीवमेंट माना जाता है जो कि लाइक यहाँ के जो ब्रिटिश के लाइक एक्सप्लोरर थे जो यहाँ पर ही मैं लाइक समुंदर के द्वारा लाइक ये बड़े-बड़े शिप्स में ये लोग जाते थे और वहाँ से एक्सप्लोरेशन करके लाते थे। तो ये बड़े-बड़े जो वॉयज़ होते थे इन्हों इसमें से लाइक महान-महान जो वॉयज़र्स थे लाइक उस समय के जो रॉबर्ट पेरी जैसे और सर जॉन फ्रैंकलिन इनके बारे में यहाँ पर ही बताया गया है। यहाँ पर ही नॉट ओनली आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल में भी इनका बहुत सारा एक्सप्लोरेशन रहा है और वहाँ से जुड़े सारी चीज़ जो आर्टिफैक्ट्स इन्होंने कलेक्ट किए हैं, वो सारे इस म्यूज़ियम में दिखाया गया है। सो दोस्तों इसके बाद हम लोग चल गए हैं ये वाला सेक्शन जो सबसे टॉप फ्लोर में सिचुएटेड है दोस्तों ये है ट्यूडर एंड स्टुअर्ड सी फेयर सेक्शन। सो दोस्तों ये मैरी टाइम के सबसे टॉप फ्लोर में सिचुएटेड है और ये ट्यूडर और स्टुअर्ट के टाइम के जो भी इंग्लैंड में थे और उनके बारे में यहाँ पर ही बताया गया है। सो दोस्तों माना जाता है ट्यूडर और स्टुअर्ट पीरियड जो इंग्लिश हिस्ट्री लाइक जो 15 सेंचुरी से 18 सेंचुरी के टाइम का वक्त को यहाँ पर दिखाया गया है कवरिंग द रीजन द reigns of Tudor monarch like Henry VIII, Elizabeth I, and Stuart monarchs like James I and Charles I. So Tudor and Stuart seafarer section at the National Maritime Museum like basically वो एक्सप्लोर करते हैं जितने भी एक्सप्लोरेशन हुए थे उस दौरान लाइक 15 सेंचुरी से 18 सेंचुरी के दौरान वो उस पीरियड को यहाँ पर ही दिखाया गया है। उस टाइम के सारे मोनार्क्स के यहाँ पर ही आपको फोटोज़ दिखाएंगे। उस टाइम इस लाइक जो भी मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन को काफ़ी ज़्यादा लाइक इम्पोर्टेंस दिया जाता था और उस दौरान काफ़ी कुछ यहाँ पर ही लाइक पाया गया था और उस दौरान माना जाता है कि जैसे कि आपको पता है 1600 में लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट टाइम इंडिया में आई थी और उन्होंने मुगलों से बात की थी और उन्होंने ईस्ट इंडिया में मतलब जैसे कि उस टाइम पे बंगाल जो था वहाँ पर ही एक अपनी कंपनी खोलने की बात कही थी। तो उस दौरान उसी टाइम के दौरान की बात है जब इन्होंने सारा सबसे पहले सो दोस्तों अब हम आ चुके हैं नेल्सन नेवी नेशन वाले सेक्शन। सो दोस्तों यहाँ पर ही फोकस किया गया है एडमायरल हेरेशियो नेल्सन के बारे में जो उस टाइम के रॉयल नेवी जो थे उनके लाइक महान लीडर थे। वो ब्रिटिश मैरीटाइम हिस्ट्री के काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनल है और वो उस समय के जो लाइक जो भी मैरीन नेवल रॉयल नेवी थी जो ब्रिटिश की उनको वो लीड करते थे। सो उनके दौरान काफ़ी ज़्यादा लाइक ऑर्गेनाइज्ड हुई थी लाइक जो ब्रिटिश की जो नेवी थी नेवल फोर्सेस और उन्होंने काफ़ी सारे बैटल्स लड़े थे और बैटल्स उन्होंने जीते थे। और उस टाइम में जो उनकी जो पोशाक रही थी वो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं और उनके जो जो युद्ध हुई थी दोस्तों लाइक नेपोलियन ने जब अटैक किया था इंग्लैंड में तो उस समय युद्ध में ये नेल्सन जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे और उस दौरान जो उन्होंने ड्रेस पहना था वो भी यहाँ पर ही शोकेस में दिखाया गया है और उन्होंने उनका जो लाइक जो गोली लगी थी उनके शोल्डर में वो भी वहाँ पर ही दिखाया गया है। तो नेल्सन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनल थे। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है एडिनबर्ग वाले वीडियो में वहाँ पर एक नेल्सन टावर भी मैंने दिखाया था। तो ये नेल्सन को बहुत सारे जगह डेडिकेट किया गया है। जितने भी महान महान वॉर्स हुए थे जैसे कि वॉर ऑफ ट्रैफलगार और जो नेपोलियन वॉर हुई थी जो 1805 में जब लाइक फ्रांस की नेवी ने अटैक किया था तो उस दौरान भी ये बहुत वीरता से लड़े थे और उन्होंने ब्रिटिश को डिफेंड किया था और ब्रिटिश को जीत दिलाई थी और नेपोलियन को हराया था। तो उनका उनको एज अ हीरो माना जाता है दोस्तों। अगर उस युद्ध में अगर नेल्सन हार जाते वो जो बैटल ऑफ ट्रैफलगार है तो आज फ्रांस जो है वो ब्रिटेन को लाइक जीत गया होता बट उन्होंने जीतने नहीं दिया था। तो उस दौरान वो काफ़ी ज़्यादा लाइक उसको सेलिब्रेट किया जाता है इसको और बहुत सारे वॉर मेमोरियल्स भी बनाए गए हैं और उसमें नेल्सन का नाम आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये वाला जो सेक्शन है ये है फॉरगॉटन फाइटर्स वाला सेक्शन। तो यहाँ पर ही लाइक इस म्यूज़ियम में डेडिकेट किया गया है उन सारे इंडिविजुअल्स को जिसने लाइक इन सारे डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिकल वॉरफेयर में हिस्सा लिया था और उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुई थी और वहाँ उससे जुड़े जो डिफरेंट मॉडर्न वॉरफेयर वेपन्स वगैरह उन उन सारे बारे में यहाँ पर ही आपको इस म्यूज़ियम में इस गैलरी में आपको देखने को मिलेगा। सो दोस्तों इस सेक्शन में लाइक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन किया गया है कि डिफरेंट
जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे लाइक वॉर से रिलेटेड उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर ही देख सकते हैं एक बड़ा-सा शिप का एक छोटा-सा मिनिएचर वर्ज़न भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए ये जो है बच्चों के खेलने का एक ज़ोन बनाया गया है। तो प्रॉपर आपको लगता है कि आप एक शिप के अंदर हैं और काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर ये देखिए पूरा एकदम शिप का जैसा यहाँ पर ये पूरा एक सेक्शन बनाया गया है और काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। बच्चे बहुत क्यूरियोसिटी के साथ यहाँ पे खेल रहे थे। तो ये था दोस्तों नेशनल मैरीटाइम म्यूज़ियम। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया।